वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अफवाह उड़ रही है और वो है कि आपका जो 2000 के नीचे का यूपीआई का पेमेंट है उसके ऊपर क्या है, जीएसटी लगने वाला है 18% का। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है और या कितना झूठ है वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंसेस की। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो 2000 से नीचे की जो यूपीआई की पेमेंट थी उसके ऊपर प्रपोज किया गया है कि 18% का जीएसटी लगा देना चाहिए। दोस्तों, अभी रिसेंटली यानी कि 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें क्या डिसाइड हुआ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है उस यूपीआई पेमेंट के ऊपर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये अफवाह जो फैल रखी है उसका हम लोग आज पूरा एनालिसिस करते हैं कि जो 2000 के नीचे की जो पेमेंट है उस पे आपका जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों, ये सरासर झूठ है कि जो 2000 से नीचे की पेमेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। ये सिर्फ लगेगा आपके जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जो पेमेंट कलेक्ट करके आपको फाइनल पेमेंट करते हैं। आपने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया, आप किसी स्कैनर पे पेमेंट करते हैं, वो क्या होता है, उसका मर्चेंट पेमेंट होता है। यानी कि सपोज करिए रेजर पे हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिससे क्या होता है, एक ऑनलाइन एग्रीगेटर क्या करता है, पेमेंट रिसीव करता है। तो उसी पेमेंट के ऊपर क्या था, पहले छूट दे रखी। तो 2017 में क्या लॉ पास हो रखा था कि जो 2000 से नीचे की पेमेंट है उसके ऊपर क्या था, इनको एग्जेम्पशन दी जाती थी एग्रीगेटर्स को, और 2000 से ऊपर की पे क्या लगता था, 18% का जीएसटी लगता था। लेकिन दोस्तों, अब प्रपोजल दिया है, तो दोस्तों प्रपोजल दिया है जीएसटी काउंसिल में कि इसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बनाए और डिसाइड करिए कि 2000 से नीचे की जो पेमेंट है उसके ऊपर आपका जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। तो दोस्तों, कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें क्या अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि 2000 से नीचे की जो पेमेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसको क्या किया गया है, एक फिटमेंट कमेटी को दिया गया है रिव्यू के लिए। वो रिव्यू करेगी और उसके ऊपर इंपैक्ट देखेगी कि आपके जो एग्रीगेटर्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसकी जो टैक्स पेमेंट है उसके ऊपर भी क्या इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है पेमेंट एग्रीगेटर्स डू नॉट सी एनी बिग इंपैक्ट दो द पॉसिबल रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज कॉज ऑफ कंसर्न एज देयर मार्जिन tend to be 0.04 to 0.05% and this could hurt their profitability। लेकिन दोस्तों, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है वो क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट लेकिन क्या है, ये सिर्फ उनका मार्जिन घटा 0.04% से 0.05% तक, जिससे क्या होगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा इंपैक्ट आएगा। और वो क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का जो है वो थोड़ा बहुत रेट बढ़ाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, आप जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं वो क्या है, थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, और एग्रीगेटर्स जो हैं उनको क्या है, 18% का जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, वो अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए क्या है कि प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है द मैटर विच विल इम्पैक्ट कस्टमर्स एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑनलाइन पेमेंट इज टू बी रेफर टू द जीएसटी फिटमेंट कमेटी फॉर फर्दर रिव्यू, उत्तराखंड फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल सेड। यानी कि उत्तराखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था कि जो कस्टमर की एबिलिटी है स्मॉल पेमेंट्स की, उस पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट आने वाला है। दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम या फोन पे या कोई भी आपका ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, अगर आप उससे पेमेंट करते हैं और किसी छोटे मोटी पेमेंट भी करते हैं, तो दोस्तों इन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, 100 रुपये हो या 50 रुपये या 200 हो या 500, तो इनके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन जो इंपैक्ट आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, जो किसी का इंटरमीडियरी होते हैं पेमेंट कलेक्शन करने के, तो यानी कि उसने उनको बोलते हैं एग्रीगेटर्स। अगर ये पास भी हो जाता है, फिटमेंट कमेटी के थ्रू भी पास हो जाता है, तो क्या होगा, एक जो एग्रीगेटर है उसके ऊपर क्या होगा, 18% देने की लाइबिलिटी रहेगी, एक कस्टमर के ऊपर नहीं रहने वाली, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर प्रोडक्ट के प्राइसिंग बढ़ेंगे तो क्या होगा, कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा, एग्रीगेटर का जो प्रॉफिट है उस पर इंपैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 2000 से नीचे का जो पेमेंट है उसके ऊपर कोई भी अभी तक आपका जीएसटी फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कल हुई थी 9 सितंबर 2024 को। उसमें अभी तक क्या है कि एक फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है। अगर वो फिटमेंट कमेटी पास कर देती है, पहले तो क्या होगा, उसका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद वो पास होगा, तब डिसाइड होगा कि इसके ऊपर 18% लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो चेंज आने वाला है इसका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।